Hello, I'm your biology educator in the NEET UG category. Welcome you all this wonderful sub platform biology with Jashan Pooja. तो yes, आज है लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस टॉपिक कॉकरोच. लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था विथ मॉर्फोलॉजी ऑफ द कॉकरोच. आज उसको हम कंटिन्यू करेंगे और स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी ऑफ द कॉकरोच. वेरियस सिस्टम सीखेंगे आज. डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द कॉकरोचेस. यस, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर और कंप्लीट करते हैं विद दिस टॉपिक कॉकरोच. और फिर कल से हम स्टार्ट करेंगे विथ न्यू चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, इस लेक्चर में बोल रहा हूँ कि बायोमोलिक्यूल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का ये लेक्चर. आ जाओ. कॉकरोच लेक्चर नंबर 2, कॉकरोच. आ जाओ भाई, आ जाओ. तो सबसे पहले देखते हैं, एक सेकंड. हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. रेडी रेडी रेडी, तुम लोग भी रेडी हो ना? आ जाओ. हाँ, सबसे पहले देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. क्या देखते हैं सबसे पहले देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. आ जाओ. डाइजेस्टिव सिस्टम देखोगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स. कौन से टू पार्ट में डिवाइडेड है ये? तो एक है मेरा एलिमेंट्री कैनाल, एंड वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड. एंड एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू द थ्री. एलिमेंट्री कैनाल को फिर मैं डिवाइड करूंगा किसमें? तीन में. वो तीन, एक सेकेंड थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ. एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू थ्री. कौन सा? फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट. ठीक है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट. और एक और बात ये है इंपॉर्टेंट कि ये जो फोरगट है और ये जो मिडगट है, फोरगट एंड मिडगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल. किससे लाइन होती है? इज लाइन बाय क्यूटिकल एक्टोडर्म. ठीक है, ये क्यूटिकल से लाइन होती है, लाइन बाय क्यूटिकल. तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड. एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू द फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट and is lined by the foregut and hindgut is lined by the cuticle. फिर देखते हैं एक एक करके. आ जाओ. फोरगट देखो, फोरगट में क्या होता है? फोरगट में आता है हमारा, सबसे पहले फूड जाता है कैसे? माउथ. माउथ से फेरिंग्स, फेरिंग्स से ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद किधर जाएगा? क्रॉप में. क्रॉप में क्या होता है? स्टोर होता है. क्या होता है क्रॉप में? स्टोर. फिर जाएगा ग्रिजार्ड. ग्रिजार्ड में प्रोवेंट्रिक्यूलस. क्या प्रेजेंट होता है? प्रोवेंट्रिकुलस. अच्छे से लिखता हूँ, थोड़ा समझ में नहीं आएगा नहीं तो बहुत जनों को. प्रोवेंट्रिक्यूलस. ठीक है. हाँ, तो देखो फोरगट में माउथ, माउथ से फेरिंग्स, फेरिंग से ईसोफेगस, ईसोफेगस से क्रॉप. क्रॉप में क्या होता है? स्टोरेज होता है. क्या होता है? स्टोरेज. फिर उसके बाद ग्रिजार्ड. ग्रिजार्ड में प्रोवेंट्रिकुलस प्रेजेंट होते हैं. प्रोवेंट्रिकुलस मतलब जहाँ पे क्या होती है? ग्राइंडिंग होती है फूड की. क्या होती है? ग्राइंडिंग. क्या होती है? ग्राइंडिंग. अभी ये जो प्रोवेंट्रिकुलस है, प्रोवेंट्रिकुलस, ठीक है, प्रोवेंट्रिकुलस, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ. सिक्स काइटिनस, सिक्स काइटिनस टीथ प्रेजेंट होते हैं. एंड थिक सर्कुलर
थिक सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, 6 काइटेनियस टीथ प्रेजेंट होते हैं और थिक सर्कुलर मसल्स, और ये इनका क्या काम होता है, फूड को ग्राइंडिंग करना। क्या करेंगे, फूड को ग्राइंडिंग करेंगे। क्या करेंगे, फूड को ग्राइंडिंग करेंगे। तो ये था मेरा फोरगट। फिर देखते हैं किसको, मिडगट को। किसको, मिडगट। तो मिडगट कैसी होती है, इज अ कॉइल्ड, midgut is coiled and main is digestion। मेन क्या काम है इसका, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मिडगट कैसी होती है, कॉइल्ड होती है, मेन इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फिर हाइंड गट देखोगे, हाइंड गट में क्या क्या आता है, ICR, I फॉर आइलम, C फॉर कोलोन एंड R फॉर रेक्टम। ठीक है, तो हाइंड गट इन तीन में डिवाइड होता है, ICR, आइलम, कोलोन, रेक्टम। फिर इधर दो जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, दो जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। देयर आर टू जंक्शन प्रेजेंट। मैं बताता हूँ कौन से हैं। कौन से हैं दो जंक्शन, एक तो आता है फोर गट एंड मिडगट के बीच में, फोर गट एंड मिडगट के बीच में, और एक आता है मेरा मिडगट एंड हाइंड गट के बीच में। ठीक है, तो दो जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, एक फोरगट मिडगट के बीच में, एक मिडगट हाइंडगट के बीच में। तो फोरगट मिडगट के बीच में कौन सा जंक्शन प्रेजेंट होता है मेरा, हेपेटिक किस, हेपेटिक, हेपेटिक, अरे अरे, हेपेटिक कैसा है, क्या हो रहा है ये, हेपेटिक कैसा, या फिर इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, गैस्ट्रिक कैसा। कितने होते हैं ये, 6 to 7। कितने होते हैं, 6 to 7। ब्लाइंड एंडेड, और ये हेलो ट्यूब होते हैं, ब्लाइंड हैंडेड हेलो ट्यूब। क्या काम करते हैं ये, एड, एड ADD एड डाइजेस्टिव एंजाइम। और मिडगट और हाइंडगट के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, मालफीजियन ट्यूब्यूल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, मालफीजियन, मालफीजियन, अरे रे रे, मालपीजियन, मालपीजियन ट्यूब्यूल। कितने, 100 to 150। क्या काम करते हैं ये, सिक्रीशन। ठीक है, तो ये था मेरा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या था ये मेरा, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। एक और बात देख लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू थ्री, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। फोरगट एंड मिडगट इज कवर लाइंड बाय क्यूटिकल। ठीक है, फिर फोरगट में देखो, तो फोरगट में अंदर पहले फूड एंटर करेगा माउथ, माउथ से फेरिंग्स, फेरिंग से ईसोफेगस, ईसोफेगस से क्रॉप, क्रॉप में क्या होता है, स्टोरेज होती है। फिर ग्रिजार्ड, ग्रिजार्ड में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोवेंडिकुलर्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं ऑफ द फूड। क्या करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे किसका, फूड का। तो प्रोवेंटिकुलस में 6 काइटेनियस टीथ प्रेजेंट होते हैं एंड थिक सर्कुलर मसल्स, जो क्या काम करेंगे, ग्राइंडिंग का काम करेंगे। फिर मिडगट देखोगे तो मिडगट इज कॉइल्ड, उसका मेन काम क्या होता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हाइंडगट इज वेरी लॉन्ग, इज डिवाइडेड इनटू थ्री, हाइलम, कोलोन एंड रेक्टम। फिर दो जंक्शन प्रेजेंट होते हैं इधर, एक फोरगट मिडगट के बीच में, एक मिडगट हाइंडगट के बीच में। फोरगट मिड, फोरगट मिडगट के बीच में कौन सा प्रेजेंट होता है, हेपेटिक कैसा है या फिर गैस्ट्रिक कैसा है, जो कि 6 to 7 इन नंबर होते हैं। ब्लाइंड एंडेड हॉलो ट्यूब एड डाइजेस्टिव एंजाइम। और मिडगट और हाइंडगट के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, मालफिजियन ट्यूब्यूल 100 to 150, जो कि एक्सक्रीशन का काम करेगा। ठीक है, फिर आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम।
सर्क्यूलेटरी सिस्टम. Circulatory system is divided into the four. कौन से एक है मेरा ब्लड, हीमोसिल, हार्ट एंड एंटीरियर आयोटा. ब्लड को हम और क्या बोल सकते हैं? हीमोसिल, हीमोलिम्फ. ब्लड को हीमोलिम्फ भी बोल सकते हैं, जो कि क्या होता है? कलरलेस. कॉकरोच में कैसा होता है? कलरलेस प्लाज्मा. और इसमें हेमोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ रेस्पिरेटरी, कुछ भी हेमोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होते हैं. हीमोलिम्फ इज अ कैविटी. हार्ट कैसा होता है? 13 फर्नल शेप्ड, 13 फर्नल शेप्ड चेम्बर. छी यार, ये बीच बीच में हैंडराइटिंग खराब हो जाती है. 13 फर्नल शेप्ड चेम्बर. ठीक है, मैं दिखाता हूँ कैसे प्रेजेंट होते हैं. 13 फर्नल शेप चेम्बर. और कॉकरोच के हार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोजेनिक. अब देखो, ऐसे प्रेजेंट होते हैं ये. मैं दो तीन ही बना के दिखा रहा हूँ. ठीक है, ऐसे फनल प्रेजेंट होते हैं. और यहाँ पे क्या होता है? ऐसे गैप होती है, ये बना लेना. यहाँ पे ऐसे गैप रहती है, गैप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्टिया. ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? ऑस्टिया. वाल्व्स. वाल्व्स का क्या काम होता है? प्रिवेंट बैक फ्लो. प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड. ब्लड का बैक फ्लो क्या करते हैं? ये प्रिवेंट करते हैं. और इसके बाजू में ऐसे मसल्स प्रेजेंट होती है. इसको हम बोलेंगे एलरी मसल्स. एलरी मसल्स बोलते हैं इसको. ठीक है, तो ये होता है हार्ट. ऐसे 13 फर्नल शेप चेम्बर होते हैं. 13 होते हैं, 13 फर्नल शेप चेम्बर. ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या है? ब्लड. ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ. क्या होता है वो? कलरलेस प्लाज्मा. और इसमें हेमोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट. हीमोसील एक कैविटी है. हार्ट कैसा होता है? 13 फर्नल शेप चेम्बर और न्यूरोजेनिक होता है. एंड आर्टीरियल आयोटा प्रेजेंट होता है. और ये मैंने फिर हार्ट दिखाया. फिर जाते हैं नेक्स्ट पे, मूव करते हैं, जो कि है रेस्पिरेटरी सिस्टम. नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखोगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऐसे होल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइरिकल्स. क्या बोलते हैं इसको? स्पाइरिकल्स. स्पाइरिकल्स.
अरे रे ये क्या निकला? स्पायरेकम्स, जो कि कितने होते हैं? 10 पेयर। कितने? 10 पेयर। कितने? 10 पेयर। अब देखो, अब मैं इसका और अच्छे से डायग्राम बनाता हूँ। हाँ, what is this? तो इस syncytial 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 multinucleated syncytial multinucleated, ठीक है। इधर क्या होता है? एयर का डिफ्यूजन होता है। क्या हो रहा है? ये एयर का डिफ्यूजन। ये क्या है मेरा? स्पायरिकल। स्पायरिकल। एंड दिस इज ट्रेकिया, ठीक है। ये क्या? स्पायरिकल, ये ट्रेकिया। एंड दिस इज ट्रेक्यूल। ट्रेक्यूल, ये क्या है? ट्रेक्यूल, ठीक है। तो ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। फिर मूव करते हैं टू अवर नेक्स्ट सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, excretory system. Excretory system is also divided into the four. क्या क्या आएगा इसमें? मालपीजियन ट्यूब्यूल, फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट एंड विरक्रॉस ग्लैंड। विरकस ग्लैंड। अब ये जो मालफेजियन ट्यूब्यूल है, किधर प्रेजेंट होता है? इन द बिटवीन जंक्शन जंक्शन बिटवीन मिडगट, जंक्शन बिटवीन मिडगट एंड हाइंडगट, ठीक है। कितने होते हैं ये? 100 to 150। कैसे होते हैं? लॉन्ग अनब्रांच्ड, लॉन्ग अनब्रांच्ड येलो, ठीक है। और फैट बॉडीज की बात करूं, फैट बॉडीज की, तो इनमें क्या होता है? फैट सेल, ये स्टोर करते हैं यूरिक एसिड, यूरिक एसिड एंड यूरेथ्रल ग्रेन्यूल्स। फिर नेफ्रोसाइट्स की बात करूं तो ये कैसे होते हैं? बाइन्यूक्लिएटेड सेल्स। विक्रस ग्लैंड, ये मेल कॉकरोच में प्रेजेंट होता है।
किधर प्रेजेंट होता है ये मेल मेल कॉकरोच। और ये बनाता है सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद आता है नेक्स्ट हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में आएगा सीरीज ऑफ फ्यूज्ड। नर्वस सिस्टम में क्या आता है? सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटेड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया है। अब ये जो गैंग्लिया है ना, गैंग्लिया गैंग्लिया इज जॉइंड बाय longitudinal कनेक्टिव। ठीक है, तो जो गैंग्लिया है वो जॉइंड बाय लॉन्जिट्यूडनल कनेक्टिव। ठीक है, फिर देखो जो ब्रेन है इस सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया। मतलब टोटल 9 गैंग्लिया होते हैं। कितने? 9 गैंग्लिया होते हैं, जिसमें से 3 किधर होते हैं? थोरैक्स में, एंड 6 आर इन एब्डोमेन। ठीक है। हम्म, फिर सेंस ऑर्गन देखते हैं। सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं? 1 2 3 4। सबसे पहले आता है एंटीनल, फिर आईज, फिर मैक्सिलरी पेपिलाe, मैक्सिलरी पेल्प एंड लेबियल प्लेट। एक और है, सॉरी। आईज के बाद आता है मैक्सिलरी पेल्प, फिर उसके बाद लेब एंड एनल सर्का है। ठीक है, अभी जो आईज है, आईज कैसी होती है इसमें? कैसी आईज होती है कॉकरोच में? कंपाउंड। कंपाउंड आईज। कैसी? कंपाउंड आईज, डोर्सल ऑफ हेड। और ईच आई में देर आर 2000 हेक्सागोनल यूनिट प्रेजेंट होते हैं। हेक्सागोनल यूनिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओमेक्टेरिया। ठीक है, जो कंपाउंड आइज होती है वो क्या करती है? मोजेक, क्या मोजेक विजन। और नाइट के टाइम पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉकटर्नल। और सेंसिटिविटी क्या होती है इसकी? बहुत ज्यादा होती है। सेंसिटिविटी इज हाई, बस रेजोल्यूशन इज लो। रेजोल्यूशन लो है, लेकिन सेंसिटिविटी क्या है? हाई है। तो कौन से सेंस ऑर्गन है? देयर आर 5 टाइप्स है। एंटीनल, आईज, मैक्सिलरी पेपिलाe,
labial cleft and anal circle. ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं हमारे, इसके बाद क्या आते हैं, मेल एंड फीमेल, ये वो हम डायरेक्टली एनसीईआरटी से करेंगे। आ जाओ। कॉकरोच आर डायोशियस, कॉकरोच कैसे होते हैं, आर डायोशियस, and both sexes have well developed reproductive organ. Male reproductive system consists of pair of testes. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास क्या होते हैं, ये देखो, ये पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम consists of pair of testes, one lying on each lateral side in fourth and sixth abdominal segment. From each testis arises a tiny vast difference. तो दोनों टेस्टिस से क्या अराइज करता है, एक पतला सा टाइनी वास्ट डिफरेंस विच ओपन इनटू द ejaculatory duct. कहाँ पे ओपन करेगा, ejaculatory duct में, थ्रू द सेमिनल वेसल्स. द ejaculatory duct ओपन इनटू द मेल गोनोपोर. फिर ejaculatory duct किस पे ओपन करेगा, किधर ओपन करेगा, मेल गोनोपोर में. कहाँ पे है मेल गोनोपोर, सिचुएटेड वेंट्रली टू एनस. A characteristic mushroom shaped gland, एक कैरेक्टरिस्टिक है इसमें, एक मशरूम शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट है इन सिक्स्थ टू सेवेंथ एब्डोमिनल सेगमेंट, जो which function has a accessory reproductive gland. The external genitalia are represented by male gonoph- gono gonoposis or palindromic chitinous asymmetrical structure surrounding the male gonopore. The sperm are stored in the seminal vesicles and are glued together in the form of blood bundles called spermatospore, which are discharged during copulation. The female reproductive system consists of two large ovaries lying laterally in the 2 to 6 abdominal segment. Each ovary is found of a group of each ovary is found of a group of 8 ovarian tubules or ovules containing a chain of developing ova. Oviducts of each oviducts of each ovary unit into a single median oviduct, so called vagina, which opens into the genital chamber. A pair of spermatheca is present in a sixth segment. A pair of spermatheca किधर present होता है, in the sixth segment, which open into a genital chamber. Sperms are transferred through the spermatospores. Their fertilized egg are encased in capsule called ootheca. Fertilized egg किधर होते हैं, कैप्सूल में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ootheca. Ootheca is a dark reddish to blackish brown capsule, about 3 to 8 mm long. They are dropped or gulled to the situated surface, usually in a crack or cervix of high relative humidity near a food source. On an average, female produce 9 to 10 ootheca, each containing 14 to 16 eggs. ठीक है, 9 से 10 ootheca होते हैं और हर एक ootheca में each containing 14 to 16 eggs. The developed of Periplaneta americana is purometabulous, meaning there is development through the nilf stage. The nilf look very much like adult. The nilf grow, जो starting में होता है, nilf grows molting about 13 times. कितनी बार, 13 times to each the adult form. The next stage or to the next to last nymphal stage has winning pads, but only adult cockroaches have wings. Many species of cockroach are wild and are of no known economical importance. Cockroaches की कोई economical importance नहीं होती. A few species thrive in and around human habitat. They are pest
कॉकरोच को पेस्ट माना जाता है, बीमारियां कॉज करते हैं, बिकॉज दे स्पॉइल फूड एंड कंटामिनेट इट इट दे with their smelly excreta. They can transmit a variety of bacteria. बैक्टीरिया कॉज करते हैं डिजीज बाय कंटामिनेटिंग फूड मटेरियल. ठीक है, तो बस यही था कॉकरोच. और with this we have completed with our topic cockroach. From tomorrow we are going to start with our new chapter biomolecules. ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहेगा कॉकरोच का टॉपिक. फ्रॉग हो गया, कॉकरोच हो गया, एनिमल टिश्यू हो गया. विद दिस वी हैव डन विद अवर चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. एंड फ्रॉम टुमारो वी आर स्टार्टिंग विद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स. कल हम स्टार्ट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स. हर साल क्वेश्चन आया हुआ है नीट में. ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए ये लेक्चर अटेंड कर लो, शेयर करो इस लेक्चर को विथ योर फ्रेंड्स. आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर और समझ में भी आया रहेगा. नोट्स बना लो, एनसीईआरटी रीड कर लो, क्वेश्चंस लगा लो. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय बाय.